हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। और अभी स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज बता रही हूँ जिसका यूज आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में होगा। जरूरी नहीं है ये आपके सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज हो सकता है आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं या फिर मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो वहां पर यूज होगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजी से अवगत इसलिए करा रही हूं ताकि आपको आगे डेफिनेशंस पढ़ने में डिफिकल्टीज यूज ना हो, डिफिकल्टीज ना आए। क्योंकि अगर हमें वो टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होता तो इसलिए हम उस डेफिनेशन को पढ़ते ही नहीं है, हम कोशिश ही नहीं करते कि क्या लिखा है। तो इसलिए उस टर्मिनोलॉजी का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपका कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं रख रही कि आपको पढ़ने में आगे दिक्कत आए। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन। क्या होता है ये? देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, राइट? बट है नहीं, बहुत ईजी है। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे हम कि ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन क्या होता है। इसे पढ़ने से पहले या इस टॉपिक पे आने से पहले आपको बता दूं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। वैसे आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, पर फिर भी कई बार मन नहीं मानता ना कि आपको हर एक बात बतानी चाहिए, तो इसलिए बता रही हूँ कि आपका जो भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो होता है आपका, मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, इस तरीके से, यानी कि पोलिनोमियल फॉर्म में, या यूं कहूं मैं कि कैन बी बिल्ट बाय पोलिनोमियल्स एंड किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। तो जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं पोलिनोमियल्स के थ्रू या फिर रूट्स के थ्रू। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, क्या है मेरे पास एग्जांपल में? 2x की पावर 3 - 5x + 7, ये क्या है? पोलिनोमियल है एक, और ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट? और स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है जो मेरे पास, जो कि रेडिकल फंक्शन है हमारा, ये भी मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन तो ये होते हैं। इसके अलावा जितने भी फंक्शन होते हैं ना, वो ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन होते हैं। अब दिमाग घूम गया होगा कि मैम ये बताओ तो सही, कोई तो एग्जांपल दो। दूंगी, सब्र करो, इसके एग्जांपल भी दूंगी। तो पता चल गया कि अलजेब्रिक फंक्शन, इट मींस मैं ये कह सकती हूं डेफिनेशन ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन की ये भी हो सकती है कि जो फंक्शंस क्या ना हो, जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो, उसे हम ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन हमारा वो होता है कि a trancendental function is a function which is not a algebraic function. For एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहां पर, तो आपके पास एग्जाम्पल में आएगा जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, मींस आपके पास आ गया वो ए की पावर एक्स की फॉर्म में या फिर एक्स की पावर ए की फॉर्म में, जहां ए मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, राइट? इस फॉर्म में होगा। या फिर मैं ये कहूं कि मेरे पास क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन, जैसे कि साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स हो गया मेरे पास, ठीक है, टेन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, ठीक है, ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब थर्ड लोगरिथमिक फंक्शन होता है, लोगरिथमिक फंक्शन होता है मींस जो लोग की फॉर्म में होता है, लोग एक्स, लोग जेड, एक्सेट्रा, राइट? अब और क्या हो सकता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लोगरिथमिक फंक्शन हो गया, और हमारे पास क्या बच जाता है? हमारे पास बच जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ये क्या होते हैं हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में होते हैं, सेक इनवर्स एक्स हो गया, कोट इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, जो इनवर्स की फॉर्म में भी आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उसके अलावा कोई भी फंक्शन हो किसी भी टाइप का, वो हमारा ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x में या फिर x की पावर a में लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम साइन एक्स, कोसेक, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड होता है हमारा लोगरिथमिक फंक्शन जिसे हम log की फॉर्म में लिख सकते हैं, log x हो गया, log z हो गया, log x प्लस y की फॉर्म में हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया जिसे हम साइन की इनवर्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ही होता है बेसिकली ये। साइन इनवर्स एक्स हो गया हमारा, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स हो गया, कोट इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे छह टर्म यूज होती है, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, इसके इनवर्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ये हमारे ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन होते हैं। अब हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, आप रियल लाइफ से रिलेट करके भी तो एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल दूंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन के लिए कि अगर मैं कोई भी पेंडुलम होता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर देखूं अभी तो फिलहाल के लिए चलो आपको अगर देती हूँ, तो ये मेरा लैपटॉप का चार्जर है। तो ये मेरे पास अगर पेंडुलम है एक, ठीक है, सर्कल क्लॉक वाइज हमारा जो होता है, क्लॉक पेंडुलम जो होता है वो किस तरह से रोटेट करता है, वो अगर हम उसे छोड़ते हैं तो वो इस तरीके से लेफ्ट और राइट में जाता है, राइट। तो आपने देखा मैंने उसे यहां से छोड़ा और टाइम के साथ साथ ये यहां पर आ गया, देखो मैंने यहां से छोड़ा है और ये टाइम जैसे ही लगा 1-2 सेकंड के अंदर ये बहुत कम ऑसिलेट कर रहा है। तो ये मैंने क्या देखा कि जो हमारा, हम सबने सर्कल क्लॉक पेंडुलम देखा होगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया भी। तो हमने देखा कि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम के साथ पहले ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट किया, फिर इसने यहाँ से यहाँ तक, फिर इसने यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पे फिर यहाँ पर, फिर इतने बीच में ऑसिलेट किया इसने। तो इट मीन्स जो हमारा क्लॉक पेंडुलम होता है, जो हमारा क्या होता है, क्लॉक पेंडुलम होता है, इसके लिए अगर हम फंक्शन करें तो वो किसी भी तरीके से कितनी कोशिश कर रहे हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन में नहीं आएगा। वो क्या आएगा हमारा, थीटा टी इज इक्वल टू थीटा नोट साइन ओमेगा टी, ये उसकी एक हमारी इक्वेशन होगी। तो ये हमारा ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन की फॉर्म में ही आया है। अब अगर मैं कोई और दूसरा एग्जांपल लूं तो वो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिया है हमारे पास, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अगर मैं फॉर्मूला लूं, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी अगर मैं फंक्शन लूं तो क्या आएगा मेरे पास फंक्शन, वो फंक्शन आएगा मेरे पास P, ये पॉपुलेशन को बता रहा है, और P नोट e की पावर k t, जहां पर पी टी ये इस फंक्शन को बता रहा है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। पॉपुलेशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी या घटेगी जो भी है। पी नोट इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल पॉपुलेशन है, ई एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहा है, के वो रेट बता रहा है कि किस रेट से जा रहा है, और टी टाइम है यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ है, हम कितनी भी कोशिश कर लें ये अलजेब्रिक फंक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया कल्चर कर लिया है, या फिर अगर हम क्लॉक पेंडुलम को लो तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो उसके लिए भी ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन का यूज होता है। तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड था आपका। तो आई होप आपका ये जो डाउट था ट्रांसेंडेंशियल फंक्शन को लेकर वो क्लियर होगा। जो फियर था कि ये नाम देखने में ऐसा लग रहा है बट ये रियल लाइफ से कैसे रिलेट करेगा, तो मैंने इसके एग्जांपल मैथमेटिकली दिए और रियल लाइफ से रिलेट करते हुए भी मैथमेटिकल में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताया है। तो आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि जो बच्चे आगे IIT जैम को टारगेट कर रहे हैं या फिर जो ये टॉपिक देखकर आए हैं और IIT जैम को देना चाहते हैं आगे, तो मैंने आपके PYQs करा रखे हैं।
लास्ट 5 ईयर्स की करा रखे हैं, यानी 2020 से लेके 2024 के लिए जितने भी पेपर में आए हैं क्वेश्चंस आपके, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। और 2025 के जो एग्जाम हुआ था आपका IIT JAM का मैथमेटिक्स का ही, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।